ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2001 की मुरलियाँ चल रही है। बहुत ही गहरी मुरलियाँ चल रही है। बाबा के बहुत बच्चे शांतिवन में हर सीज़न में हर मुरली में आते ही हैं। डबल विदेशी भी आते हैं। और उन दिनों में दादी जानकी जी भी ठीक होकर के आ गए थे मधुबन। काफ़ी बीमार थे लेकिन ठीक होकर के आ गए थे। तो कैसे मुरली के बाद दोनों दादियाँ बाबा से मिली, वो फ़ोटो आपने देखा होगा, मुझे तो अच्छी तरह याद है। बीच में बाप दादा मुस्कुरा रहे हैं और एक तरफ दादी जी और दूसरे तरफ दादी जानकी जी, दोनों बाबा को गले लगा रहे हैं। देखा है ना वो फ़ोटो, त्रिमूर्ति। तो बाबा ने त्रिमूर्ति रूप में याद किया, दादी जी, बाप दादा बीच में और फिर दादी जानकी। तो वो भी याद किया और मुझे वो भी याद है कैसे बाबा ने दादी को कहा, अभी शरीर की भी समझ आ गई है। पहले दादी जानकी जी सेवा 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 बहुत किया और असर तो आएगा ना शरीर पर। फिर हो गई बीमार, तो फिर बाबा ने उसको कहा भी रेस्ट करना है। तो रेस्ट भी किया और फिर ठीक होकर आई। तो बाबा ने उनको कहा अभी ज्ञान तो बहुत है लेकिन शरीर का भी ज्ञान अब आ गया है दादी जी को। तो देखो 2001 में बाबा ने कहा और हाँ, दादी जानकी जी 2020 में शरीर छोड़ा। तो कैसे इतने साल 104 साल की उम्र तक रहे, जब कितनी बीमारियां एक के बाद आई, लेकिन दादी जानकी ने कैसे उन पर विजय प्राप्त की। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बहुत ही गहरी मुरली है। बाबा आज किसको देख रहे हैं? बाप दादा ने किसको देखा होगा? दृष्टि देते गए और बाप दादा क्या देख रहे थे बच्चों में? तो आज बाप दादा बच्चों में रूहानियत कितनी है वो देख रहे थे। रूहानियत पर बाबा ने सारी मुरली चलाई है। और उस रूहानियत का आधार क्या है? पवित्रता। बिना पवित्रता के रूहानियत नहीं आती है। और पवित्रता का आधार क्या है? एक व्रता, एक की ही लगन, एक में ही मग्न। और वो ही ब्रह्मचारी भी बन सकता है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। ब्रह्मचारी तो है लेकिन ब्रह्मचारी भी तब बन सकेंगे जब एक व्रता होगी। तो एक व्रता आधार है पवित्रता का और पवित्रता आधार है रूहानियत का। तो यही आज की सारी मुरली है। और रूहानियत की गहराई में गए हैं बाबा, पवित्रता की गहराई में भी गए हैं और एक व्रता की भी गहराई में गए। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 8/9/2024 है। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो, क्योंकि उसी से मनसा सेवा भी होगी। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा
रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक देखिए अपने अंदर की रूहानियत, जैसे बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। अब कैसे प्रत्यक्ष होती है रूहानियत? रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी, फिर दूसरी एक तो रूहानी दृष्टि, हाँ, रूहानियत नैनों में। फिर बाबा कहे रूहानी मुस्कान। रूहानी मुस्कान क्या होती है? हाँ, पता है ना। तो रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, तीसरा चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। हाँ, रूहानियत वालों का एक तो नैन, दूसरा बाबा ने का मुस्कान, तीसरा चलन, चौथा चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है, क्या है आधार रूहानियत का? पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी, उतना ही रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता क्या है ब्राह्मणों के लिए? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अगर जीवन में पवित्रता नहीं, हाँ, तो ब्राह्मण जीवन का ही का। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है, श्रृंगार है, मर्यादा है पवित्रता ब्राह्मण जीवन का। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हर एक चेक करे। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं। रूहानी संकल्प होंगे तो अपने में भी शक्ति आएगी और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, क्या कहते हो? रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनको भी तो शक्ति देते हैं ना। तो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं। वरदानी बोल होंगे तो सबको सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला क्या बन जाता है? रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है।
उसके मुख से जो बोल निकलते हैं वो वरदान रूप में होते हैं। कई आते हैं कहते हैं बहन जी यहाँ बस एक वरदानी बोल बोल दीजिए, मिलते हैं ऐसी या वहाँ कुछ चर्चा होती है, बस एक वरदानी बोल बोल दीजिए। तो फिर बोल भी देते, फिर वरदान भी हाथ में देते। दादी जी भी ऐसे करते थे। दादी जानकी को तो पूरी आदत थी, टोली भी देगी, वरदान भी देगी, सब सब करती थी। तो बाबा कहते हैं रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी कर्म, संकल्प, बोल, कर्म, रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। सच्चे कर्म योगी किसको कहेंगे? जो कर्म भी करे और योग में रहकर कर्म करे। तो वो दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वे सहज योगी, कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया क्या? सुनाया कि रूहानियत का बीज क्या है? क्या है बीज? बोलो। पवित्रता। रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता की बाबा व्याख्या किए, पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। स्वप्न तक भी पवित्रता भंग न हो तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्माचारी हो। बाबा का हर बोल, ब्रह्मा बाबा को देखा, हर बोल जैसे वरदानी बोली था, तो इसीलिए हर बोल ब्रह्माचारी हो, हर संकल्प ब्रह्माचारी हो, हर कर्म ब्रह्माचारी हो। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है। दोनों को खड़ा करो, चलो बाप जो होगा वो थोड़ी आयु में बड़ा होगा, लेकिन बच्चा भी अभी काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे लगेगा जैसे कि उस बाप का जो थोड़ा यंग फॉर्म था वो बच्चे में है, तो दोनों जैसे एक जैसे लगते हैं। तो जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है कि इसमें तो बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्माचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। एक एक को देखे, हर एक को महसूस हो, अनुभव हो, ये ब्रह्मा बाप समान है। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे ये बाप समान है। चलो 100% नहीं हो सकता है, ब्रह्मा बाबा तो कितने ऊंचे थे, चलो उतना नहीं है हमारे में। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी % दिखाई दे? समय तो बहुत कम है और बाप समान बनना है तो कितनी % दिखाई दे समय अनुसार? कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80%, 90%? कहाँ तक पहुँचे हैं? ये आगे की लाइन बताओ। अब सब दादियाँ आगे बैठी है, सीनियर्स आगे बैठे हैं, हाँ पहले जो लाइन की सोफ़ा है उसमें सब बैठे हैं बड़े। तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, फ्रंट रो, फर्स्ट रो, तो ब्रह्माचारी बनने में भी नंबर आगे होगा ना? आगे है या नहीं? तो अब दादियाँ क्या बोले, वो सीनियर्स क्या बोले, तो अभी देख रहे हैं बाबा को। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं।
बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं हैं, बाबा सुनाते नहीं हैं चार्ट हर एक का, लेकिन चार्ट है बाबा के पास। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है ना। भक्ति में भी कहते भगवान देखता है, तो क्या बाबा देखता है? देखो बाबा ने कहा बाबा के पास चार्ट है। कैसे देखते हैं बाबा? हाँ, बाबा वे कहते हैं ना कई बार, बाबा के पास वतन में बहुत बड़ी टीवी है, उस टीवी में बाबा देखते हैं। पवित्रता में भी अभी कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। बाबा ने ये सर्टिफिकेट दिया, कोई हाँ बच्चों की परसेंटेज पवित्रता में बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती है। इसका सहज साधन है। अब वो रूहानियत का सैंपल कैसे बनेंगे, उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता। लेकिन फिर पवित्रता का भी आधार क्या है? इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है। पवित्रता का आधार क्या बताया? एक व्रता। तो वो एक शब्द बार बार अंडरलाइन करो, वो है एक व्रता भव। एक व्रता भव, केवल एक की याद। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। एक ही है बुद्धि में और किसी को याद करना ही नहीं है, तो एक की ही याद है, तो एकाग्रता स्वतः आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि जो बाबा ने कहा वही मुझे करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से एक मति, अब एक की मत पर चलेंगे वही अंतमति होगी। एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, रूहानियत है, पवित्रता है, एक व्रता है। सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी, हिसाब करते हैं ना, गणित में कुछ भी हिसाब लिखते हैं तो गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10, तो एक के बाद 0 आ जाता है। तो हिसाब में भी आदि हिसाब 1 से शुरू होता है, और वो 10 का हिसाब कहाँ पूरा होता है? 0 पर। 1 फिर आ गया, फिर उसके साथ 0। तो बाबा कहते हैं हिसाब में भी, हिसाब 1 से शुरू होता है, एक बिंदी और एक बिंदी और एक अंक, एक बिंदी और एक शब्द, एक वो शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना बढ़ता जाएगा? तो और कुछ भी याद नहीं आए, बस एक और बिंदी, बस यही याद आए, और कुछ भी याद न आवे। एक शब्द तो याद रहेगा ना, एक। समय, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। समय भी पुकार रहा है। हाँ, समय, आत्माएं, कितनी दुखी आत्माएं हैं दुनिया में, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार,
हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। ये छू देने वाले शब्द है। हाँ, हे देव आत्माएं ये सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। प्रकृति भी पुकार रही है, हे प्रकृति पति आत्माएं अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। कुछ हुआ होगा उस समय भी, कुछ कोई भूकंप छोटा मोटा कुछ आया होगा, तो बाबा कहते हैं ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। अब थोड़ा भी झटका आएगा, धरती हिलेगी, लोग कितना डर जाते हैं। तो बाबा कहते तो ये बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, तो बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता? फिर दूसरा प्रश्न, हाँ सुनने आती है इनकी पुकार, और दूसरा फिर क्या इन आत्माओं पर रहम नहीं आता? हाँ, तो आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्ति दाता बन कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता? या समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? हमको तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फलानी जगह हुआ, हमको थोड़ी कुछ हुआ। हाँ, ऐसे ही सोचते हैं क्या? तो या समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ। अब केवल न्यूज़ आई, कहीं भूकंप आया और इतने लोग मरे, बस एक दो में वर्णन हम करेंगे, अरे इतना बड़ा भूकंप आया, इतने मरे, पर हमने दूर बैठे क्या किया? उनको सकाश दी, उन पर रहम आया कि हम उनको कैसे यहाँ बैठे शांति दे सकें। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा में लग जाओ, हद की बातें छोड़ो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, कितना ज्ञान तो बहुत सुनाते रहते हैं, कोर्स कराते रहते हैं, भाषण करते रहते हैं, एग्जीबिशन समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, ठीक है, बहुत अच्छा किया ये सब, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं मनसा सेवा। मनसा सेवा पर एक किताब भी है ना, बाबा की मुरलियों के एक्सट्रैक्ट्स उसमें है, कैसे मनसा सेवा करो। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, हाँ, हमारे पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई अपना घर है, हाँ, हम तो ऐसे है ऐसे, छोटी छोटी बातों में उसी की वही बुद्धि चलती है, मनसा सेवा क्या करेंगे। तो हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं,
कोई भी आधार नहीं चाहिए मनसा सेवा करने लिए। ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी मनसा सेवा कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हो ना, बैठे होंगे छोटे बच्चे, दिसंबर का महीना है ना, तो उस समय विदेश के बच्चे आए होंगे, उनके बच्चों की रिट्रीट चलती है विदेशियों की दिसंबर में, तो बच्चे मनसा सेवा कर सकते हो ना। तो बच्चों ने कह दिया हाँ जी, हाँ, उन्होंने भी कह दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सुन रहे होंगे ना, तो हमने बोल दिया आप बोलो हाँ जी, तो फट से बच्चों ने भी कहा, छोटे बच्चों ने हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो, केवल वाचा में मत जाओ, मनसा भी साथ में हो, तो वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्या फायदा होगा अगर हम मनसा सेवा करेंगे? क्यों हमको भी फायदा क्यों है? क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी, आपको दुआ देगी। उसको अनुभव होगा कि जैसे मुझे शांति मिली, मुझे शक्ति मिली, तो वो जिसने उनको मनसा सेवा कर दी तो उनकी दुआएं मिलेगी, सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, मनसा सेवा की तो आपने पुरुषार्थ तो किया, तो वो स्व का पुरुषार्थ तो है ही आपके खाते में, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा अगर मनसा सेवा की ना। वाचा सेवा नहीं है कोई बात नहीं, मनसा सेवा तो बहुत कर सकते हो, तो और ही डबल हो जाएगा आपका अपना पुरुषार्थ और जिनकी मनसा सेवा की उनकी दुआएं। तो बाबा कहते हैं और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसीलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने, क्योंकि इस बार नए बहुत आए हैं ना, नए बहुत आए होंगे, सब नयों को, बहुत नए को बुलाया होगा, तो नए जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया। पहली बार आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं, पहली बार आए बहुत बच्चे थे, तो बाबा ने उनसे क्या पूछा कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? तो बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकती हो? काफ़ी बाबा ने टाइम दिया, एक एक से पूछा, कर सकती हो? तो सब ने हाथ उठाया, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया कि हम मनसा सेवा कर सकते हैं, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय टीवी द्वारा भी देश विदेश में सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। तो चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं। क्या जिम्मेवारी देते हैं कि रोज़ सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। मैंने मनसा सेवा कितने की, लेकिन बाबा ने सावधान भी किया है, क्योंकि कई बहाना देते हैं, भाई ये काम है करो, नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रहा हूँ हाँ ये काम है करो, नहीं मैं तो मनसा सेवा में बिजी हूँ, तो मनसा सेवा कर रहा हूँ इसलिए स्थूल काम कुछ नहीं करूँगा। अब ये तो गलत हो गया, तो देखो बाबा उसके लिए सावधान कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, मनसा सेवा कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हाँ कब मंगाएंगे वो डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है ये ताज जिम्मेदारी का, मनसा सेवा कर अनेक आत्माओं को सकाश देना।
जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना। जिम्मेदारियां तो बहुत है टीचर्स को, सेंटरों की कितनी जिम्मेदारियां होती है, पर ये जिम्मेदारी भी ऐड करना मनसा सेवा करने की, तो ये भी ऐड करना। ठीक है ना। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, तो बहुत डबल फॉरेनर्स भी आ गए थे दिसंबर में। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ, हाँ सीधा हाथ उठाओ। ऐसे हाथ उठाया होगा तो बाबा ने कहा सीधा हाथ उठाओ, ये जिम्मेदारी का ताज अच्छा लगता है मनसा सेवा करने का, तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुनिया में सब परिवार ही तो है, भगवान का वसुदेव कुटुंबकम है, तो भगवान का परिवार हमारा परिवार, तो उनका दुख परेशानी अपने परिवार की देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है ना, एक गीत है, कौन सा, एक बूंद के प्यासी है हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी है। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की भी आत्माएं प्यासी है। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। वतन में ब्रह्मा बाप बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, और बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये मेरे बच्चे बाप समान बने तो बाबा के साथ चले और परम धाम का गेट खोले। तो ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि सफाई चाहिए इस सृष्टि की। विनाश होगा तो सफाई कौन करेगा? सतयुग ऐसे ही थोड़ी आएगा, सफाई चाहिए पहले। तो इसलिए प्रकृति उसके लिए तैयार है कि सफाई करके सतयुग के देवताओं का आह्वान करें। तो बाबा कहते हैं प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतज़ार कर रही है। तो हे फरिश्ते अभी अपने डबल लाइट से इंतज़ार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, एवर रेडी रहना, सब अचानक होगा, एवर रेडी रहना। और एवर रेडी तब रहेंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा। ये 3 शब्द बाबा ने कितनी बार कहा है। तो एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना। बाबा पूछे कौन अभी शरीर छोड़ने को तैयार, उसमें भी हाथ उठाएंगे। हाँ, जीते जी तो मर ही गए, तो उसमें केवल हाथ नहीं उठाना, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं। शांतिवन में जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो आगे आगे बैठते हैं ना, वो उसमें ये कंट्रोल रूम जो भी वहाँ बैठते हैं, माइक वाले, लाइट वाले, वीडियो वाले, सब वहीं बैठते हैं आगे। तो ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हो, तो हंसने लगे। हाँ, मधुबन वाले जो आगे बैठते हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई डिपार्टमेंट का वो काम कर रहे हैं साथ में, तो हंसने लगे, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हो? सब दादियों से दादाओं से पूछा। तो पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हो? बाप समान बनने में एवर रेडी? ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे,
अगर ऐसे अभी एवर रेडी अभी कहेंगे बाबा कभी बुलाओ हम तैयार हैं, फिर तो एडवांस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि घर तो जा नहीं सकेंगे, तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। तो ऐसे जाना हो तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है, नहीं जाना अभी एडवांस पार्टी में, अभी रहना इस शरीर में और बाबा की सेवा करनी है, पर वो तो अचानक बढ़ती जा रही है। देखो कोरोना काल में कितने बाबा के बच्चे यहाँ गए ना एडवांस पार्टी में भी। तो एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। एक ही बात करो, बस एक ही बात करो। क्या बात? दुआएं देनी है, बस दुआएं देनी है। कोई कैसा भी है व्यक्ति, मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, मुझे दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो। अब कोई आप पर नाराज हुआ, कोई बात हो गई, अब वो नाराज हुआ, उसने कुछ कह दिया और आप भी नाराज हो गए कि ऐसे क्यों कहा मुझे, हाँ? तो बाबा कहते कोई नाराज हो पर आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है? हाँ, जो समझ से हो सकता है, 100 नाराज करे हम राजी रह सकते। हाथ उठाओ भाई, देखो कितने हाथ उठाते, इतने थोड़े। हाँ, भाई तो बहुत कम, बहने अच्छा हमेशा राजी रहेंगे, कोई कितना भी नाराज करे, कोई कुछ भी बोले, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, आप राजी रहो। हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है। फिर बाबा फिर दोबारा पूछे, हो सकता है? दूसरी लाइन वाले बताओ। अब पहली लाइन वालों को तो बाबा ने बहुत पूछ लिया, दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? अभी और भी नाराज करेंगे, देखना आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि माया सुन रही है। बाबा कहते हैं माया सुन रही है, तो वो कैसे दूसरों में प्रवेश कर लेगी और फिर वो आपको नाराज करेंगे। अभी और भी नाराज करेंगे, देखना, पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है ना। बस ये व्रत रख लो, ये व्रत लो। क्या व्रत लेना है? दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, हाँ फिर आएगा और आगे दे अभिमान। क्या समझता है अपने आप को? बहुत बड़ा समझता है। हाँ, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा समझता अपने आप को। तो भी बताओ, ये दुआ दी या बद्दुआ दी? बद्दुआ हो गई ना। तो बाबा कहते हैं तो दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। तो एक ही काम करो, बस एक ही काम करो। नाराज नहीं होना है, न करना है। करे तो वो करे, हम नहीं होवे। चलो वो कर रहा है, हम उसको रोक तो नहीं सकते हैं, किसी को भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम न होवे नाराज, हम न करे न होवे नाराज। हर एक अपनी जिम्मेदारी ले, दूसरों को नहीं देखे, ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? सब मेरे से राजी है, वही खेल देखना है क्या? कोई नाराज भी होंगे, वो भी तो खेल में ही आएगा ना। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना खेल। वो बॉलर बॉल फेंकता है, कहाँ फेंक देता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे थोड़ी है वो केवल मेरे बैट के आगे ही फेंके और मैं छक्का मारूं और ये करूं, कहाँ भी फेंकेगा। तो नाराज़गी का भी बीच बीच में देखना चाहिए ना।
लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे, कैसा भी बॉल हो मैं उसको हाँ मारूं, लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। माताएं पांडव हो सकता है ना कि वो कितना भी नाराज करे पर हम राजी रहें, पर पांडव माताएं हो सकता है बाप दादा नक्शा देख लेंगे सबको टीवी में। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी, दोबारा बाबा ने कहा बहुत बड़ी, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है बाबा। बाकी रंग बहुत देखते हैं बच्चों के रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वो भी देखता है, छिप छिप कर क्या करते हो वो भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, एक है होशियारी, दूसरी है चतुराई और तीसरी है चालाकी, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, चालाकी, बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाए ना तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते। क्या क्या चालाकी करते हैं बच्चे, तो बाबा नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डालें, अभी बाबा बताए क्या क्या चालाकी बच्चे करते हैं, तो जो बेचारे चालाक नहीं हैं, भोले हैं, सीधे हैं, वो कहेंगे अच्छा ऐसे भी करते हैं क्या, ऐसे भी करते हैं क्या, इसलिए बाबा सुनाते ही नहीं हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं, जैसे किसी को पता भी ना चले, करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो कितने चालाक, क्योंकि बुद्धि तो बहुत तेज़ हो जाती है ना, ब्राह्मण बनने के बाद बुद्धि बहुत तेज़ हो जाती है। पहले तो कई बार ना कई कहते अज्ञान काल में भी ऐसे नहीं किया, ब्राह्मण होकर ऐसे करते, अज्ञान काल में इतनी बुद्धि तेज़ नहीं थी, ज्ञान नहीं था ना, परंतु ज्ञान मिलने के बाद तो बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे, चालाकी में होशियार नहीं बनना, अभी किस में होशियार बनेंगे, मनसा सेवा में, इसमें होशियार बनो। मनसा सेवा में नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना, इसमें कोई कारण नहीं दे सकते हैं कि हम मनसा सेवा नहीं कर सकते हैं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत ठीक नहीं चलती, पूछा नहीं गया मुझे, ये कुछ नहीं। हाँ, ये सब बहाने हैं, आपको ज़रूरत नहीं कि कोई आपसे पूछे भाई चलो मनसा सेवा करते हैं, हाँ चलो ये करते हैं, आप अपने आप करो ना, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हैं। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, बच्चे आए होंगे तो बच्चों से दौड़ाते हैं ना, गेम्स खिलाते हैं, तो बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा करने में दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, अभी बाबा ने देखा कर्नाटक जोन आया हुआ है, अभी बाबा कर्नाटक जोन वालों को बोलते हैं, कर्नाटक का टर्न है, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो, बाबा ने उठाया, इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है, और यहाँ तो कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो कितना बड़ा भाग्य बनता है, पुण्य बनता है। तो ये अच्छा चांस मिलता है ब्राह्मणों की सेवा करने का। अच्छा लगा या थकावट हुई, बाबा ने कर्नाटक वालों से पूछा, अच्छा लगा या थकावट हुई, थके तो नहीं ना, मज़ा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है
सचमुच सच्ची दिल से सेवा करते हो, किसने मुझे कहा उसकी सेवा करो, मैं भारी मन से करूं, वो पुण्य नहीं बनेगा। सच्ची दिल से सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल क्या है, उसको थकावट नहीं होगी। अगर भारी मन से करेंगे ना, थोड़ी देर में थक जाएंगे, तो उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती है या थोड़ा सा महसूस करते हो कि इसने मुझे ही क्यों कहा, और किसी को भी कह सकते से कहते हैं ना, तो अगर ये भी अंदर से आया तो थकावट होती है, थोड़ा सा महसूस करते हो, तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं की। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, और क्या होगा मेवा, खुशी। सेवा नहीं करते तो मेवा नहीं खाते, सेवा ही नहीं करते। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। क्या फल खाया, खुशी। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है, टीचर्स को तो कितनी बार सीजन में टर्न मिलता है मधुबन आने का। ये टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में भी रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना, बाबा कहते ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ, बैठ जाओ, काम नहीं करो, कोई और सेवा स्थूल सेवा नहीं करो, मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स कराने वाला आए तो आप कहो नहीं नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना, ज़्यादा नशा चढ़ जाता है, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। हम तो कईयों को देखते, बारिश भी पड़ रही है, इतनी फॉगी है, ठंडी है, फिर भी बैठे हैं शांति स्तंभ में। तो देखती हूँ, अरे भाई फॉगी है, बारिश पड़ रही है, गीले हो रहे हो, नहीं मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। अरे भाई इसमें क्या मनसा सेवा करना, या तो फिर छाता हो, आपको स्वेटर हो, ठंड है। नहीं, देखो अगले दिन फिर जब देखा, बोला बुखार हो गया। मना किया उसको, नहीं मानी, तो अगले दिन बुखार हो गया, फिर आई नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आई, कहा सॉरी बुखार हो गया। अरे भाई माना नहीं ना, कहना नहीं माना, ऐसे थोड़ी मनसा सेवा होती है। तो बाबा कहते ऐसा नशा नहीं चढ़ाना, बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। सारी दुनिया को सकाश दे सकते हो, विश्व ग्लोब पर बैठ करके सारी विश्व की आत्माओं को सकाश दे सकते हो। बैठो 1 सेकंड। तो अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान सिक्क व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब दादी जी, दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। अब दोनों बाबा के सामने बैठी है, दादी जी और दादी जानकी जी। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। दोनों दादियाँ बाबा के आगे गई और बाबा को गले लगाया, वो फोटो क्लिक हो गया, दादी जी, बाप दादा और दादी जानकी। तो जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, सभी भाई बहनों से बाबा पूछते हैं, आप सबने देखा? क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी हो ना,
इसलिए ये दृश्य दिखाया दादी जी और दादी जानकी जी, इसलिए ये दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी दी है और सर्व पावर्स की विल भी की, इसलिए वो पावर्स अपना काम कर रही है। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने कहा, बाबा को कहा दोनों दादियों ने, बाबा आप ही करा रहे हो, तो बाबा ने कहा करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मज़ा आता है ना, दोनों दादियों को कहा करन करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। और आप देखते दादी जानकी ऐसे करती थी, हाँ बेफिक्र बादशाह, तो बेफिक्र बादशाह हो जाती थी। तो बेफिक्र बादशाह, अच्छा तबीयत की भी नॉलेजफुल हो गई। दादी जानकी को बाबा ने कहा तबीयत की भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है शरीर, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल, शरीर के भी नॉलेजफुल और आत्मा के भी, मन के भी नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। वरदान, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते, अर्थात सदा के सत्संगी है, वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। हाँ होता है ना कई बार, अब आपस में कोई बातें कर रहे हैं, पता नहीं व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, फिर दादी आ जाती थी, और दादी जैसे आ जाती थी सब चुप हो जाते थे। हाँ, दीदी आ जाती थी, दीदी से तो बहुत डरते थे सब, तो एकदम चुप हो जाती थी, चाहे जो भी, तो चुप हो जाते थे। तो इसलिए दादी की, जैसे दादी आई वो वातावरण ही इतना पावरफुल हो जाता था। तो बाबा कहते हैं सदा के सत्संगी वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। कौन प्रसन्न चित्त रह सकते हैं? बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। आज का अव्यक्त इशारा, आज 8 तारीख है। जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है वही अखंड दानी बन सकता है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनेगी। एक एक पॉइंट में कितनी गहराई है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।